हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिवनेस सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग से पहले मैं कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाहूँगी। मैसेजेज ये है कि कुछ लोग हेल्थ की इशू से सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए मैसेज ये है कि सारी चीज़ें तो के साथ साथ आपको अपनी बॉडी पे ध्यान रखना होगा। आप खाना क्या खा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। वैसे खाने को लेने की कोशिश कीजिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और आपके बॉडी को पचाने में ओवर वर्क ना करना पड़े। आपकी इनटेक में ऐसी चीज़ें जा रही हैं जिनको डाइजेशन के लिए बॉडी की बहुत ऊर्जा लग रही हैं और खाने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसी की तो है, जो बीमारी की वजह बन रही है और आपकी बॉडी को लाइट मोड पे नहीं आने दे रही है। 2 मील के बीच में यौगिक प्रक्रिया में जो बताया गया है वो 2 मील के बीच में 8 घंटे का डिफरेंस बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि बॉडी में जो खाना हम खाते हैं वो 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाना चाहिए और हमारा स्टमक खाली होना चाहिए, जो कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की नहीं हो रही है। रियलिटी ये है, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दें। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हर चीज़ एक साइकिल में चलती है। हमारी पूरी ब्रह्मांडीय सिस्टम एक साइकिल में चल रहा है। हर चीज़ एक सर्किल में चल रहा है। हमारी लाइफ एक सर्किल में चल रही है। हम जिस मदर की वुंड में हम जन्म लेते हैं वो भी मून के साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है। तो लाइफ बिल्कुल साइक्लिक है और ये साइक्लिक चीज़ें हम जहाँ से चलते हैं हमें वहीं पहुँचा देती हैं। ठीक है, वे बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम किसी इस पे बैठें और वो गोल 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 वो चक्र की तरह घूम रहा है। यहाँ से चले फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ से चले फिर वहाँ पहुँचे, बिल्कुल वैसा है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो आपको अपलिफ्टिंग का काम करती है, वो है आपको यौगिक प्रक्रिया। कोई ऐसी साधना, मेडिटेशन, ध्यान की आदत जो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने लाइफ में हैबिट की तरह बना रहे हैं, तो आपको मैं आज यही कहूँगी कि आप उसको बनाइए। यही वो एक चीज़ है जो आपको अपलिफ्टिंग की तरफ ले जाएगी। तो प्लीज़ डू इट, ओके। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि मैं कह तो रही हूँ, कोशिश शायद बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी ये मेरा काम था ये मैसेज आपको डिलीवर करना, इसलिए आई हैव डन इट, ओके। एक चीज़ और, हर वो चीज़ जो आपके आसपास है, हर वो चीज़, छोटी से छोटी माइक्रो लेवल तक की चीज़, अगर मैं भी आपके तक पहुंच रही हूं तो भी ये सारी चीज़ें प्रीडिफाइंड होती हैं। प्रीडिफाइंड माइक्रो लेवल तक की चीज़ें डिसाइड की जाती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल की जाएंगी और कब कब की जाएंगी। तो पहले शिकायत का पिटारा बंद कर दें, स्टॉप डूइंग दैट, ओके। और जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। आप एक करके आए थे, आपने अपने सोल के साथ, अपनी सोल फैमिली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस लाइफ टाइम में मैं ये लेसन लूँगा या ये लेसन लूँगी, और उस लेसन को लेने में मेरे सराउंडिंग में ये लोग मेरी हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पैर मोड़ करके बैठ जाएं। आपने कुछ कर्मा डिसाइड किया है, उसको कंप्लीट करना है। तो पहले लाइफ से ये शिकायत की एनर्जी निकाल दें और फाइंड आउट करना शुरू करें कि आप जो कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, सही जा रहे हैं या नहीं। ये एक मैसेज था, इन जनरल मैसेज है। मैं स्पेसिफिकली किसी की पर्सनल रीडिंग पे नहीं बता रही हूँ, तो इसलिए जनरल पॉइंट पे लें और इसको समझने की कोशिश करें, अपने सेल्फ एनालिसिस में जाएं। चलिए अब रीडिंग की तरह चलते हैं और आज की एनर्जी लेते हैं कि आज डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और एक बात, आज एक्चुअली चांद का 11वां दिन है और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस दिन हमारे बॉडी को थोड़े फूड की कम ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लिक्विड पार्ट पे रह सकते हैं तो वेरी गुड, या फ्रूट्स पार्ट पे रह सकते हैं तो वेरी गुड, क्योंकि बॉडी की बहुत सारी चीज़ें मून से चेंज हो रही होती हैं।
मैं इसको इन डिटेल नहीं जाऊंगी, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और हमारे यौगिक क्रिया में इस चीज़ को बहुत इलेबरेट करके धार्मिक पार्ट में इंक्लूड करके डाला गया है, जिससे लोग इसके एकादशी के रूप में एज अ फास्ट करें, धर्म से जोड़कर अपनी बॉडी की साइकिल को सही करें। मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस, स्पिरिचुअल बैलेंस, आपके शरीर की एनर्जी का बैलेंस, आपके सोसाइटी का बैलेंस, सराउंडिंग का बैलेंस, आप जो बैलेंसिंग का अपना कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो उस पर काम करने की एनर्जी आई है। चलिए मैं और कार्ड लेती हूँ, फिर इन डेप्थ जाऊँगी। ओके, ओके, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, मैं एक दूसरा डेक उठाती हूँ। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं अपने एंजल ऑफ बैलेंस क्यों दिए हैं, अपने एंजल ऑफ बैलेंस क्यों दिए हैं, प्लीज़ क्लियर करें। ओके, सॉरी मैंने डेक शायद उल्टा पकड़ रखा है, मैं फिर से करती हूँ। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैजिशियन। ओके, देखिए एंजल एंड बैलेंस का जो मैसेज आज के लिए आई हैं वो आपको ये चीज़ बता रही हैं कि जो भी आपका फिनेंशियल पार्ट है उसी पे चलते हैं। वो आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो आपकी तरफ से केयर रही है दूसरों की या खुद की या अपने सराउंडिंग की, जो गिवर की एनर्जी रही है, सेल्फ़ केयर में गए हैं, सेल्फ़ एक्सेप्टेंस आप में जो रहा है, वो सारी चीज़ें जो अब हैं वो पे ऑफ होने का टाइम है। इसलिए चीज़ें जो अभी तक अनबैलेंस आपकी लाइफ में दिख रही थी वो बैलेंसिंग की तरफ जा रही है। ये आपकी इनर ऊर्जा भी हो सकती है, आपकी इनर एनर्जी में बैलेंसिंग की ऊर्जा हो रही है। आपको मैं बता दूँ अभी जो ये लूनर इक्लिप्स आने वाला है, इस इक्लिप्स में एनर्जीज़ की बैलेंसिंग होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप पॉजिटिव रहें और कुछ भी नेगेटिव ना बोलें प्लीज़। केयरफुल, मैनिफेस्टेशन का भी ये टाइम चल रहा है, तो बी केयरफुल। मैं इसकी रीडिंग 17 को लूँगी, मगर अभी मैं आपको इंडिकेट कर दूँ कि आप अपनी ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल करें। ओके, किसी के लिए, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, इतना जान लीजिए अगर आप खुद के लिए कोई चीज़ नहीं चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी वो चीज़ ना दें, क्योंकि ये साइकिल है। मैंने अभी बताया लाइफ का साइकिल है। आप जो रिलीज़ करते हैं वो लौट कर आप तक आता है, आपके बच्चों तक आता है, आगे की ओर मूव ऑन होता है। तो ये वो कर्मा का साइकिल है जो आप खुद बनाते हैं और आप तक लौट कर आता है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि जो नीडी लोग हैं, अगर उनको आपको फाइनेंशियली हेल्प करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू इट। शेयर योर वेल्थ, थोड़ा सा चैरिटी किसी को करने की ज़रूरत है। इस टाइम में आप चैरिटी करें, लेकिन साफ़ मन से करें। इसलिए नहीं करें कि मुझे अपने गुड कर्मा बनाने, इसलिए करें क्योंकि आपको करने के लिए ये भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने कैपेबल बनाया है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ओके, अगर आप कुछ, जो लोग ऐसा भी कह सकते हैं मेरे पास इतना वेल्थ नहीं है, तो किसी की हेल्प करने के लिए आपको वेल्थ की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको आपकी एनर्जी से, आपके सपोर्ट से उस पर्सन की मानसिक स्थिति या उसमें मोरल डेवलपमेंट हो सकता है और वो अपनी एनर्जी में आ कर के आगे बढ़ सकता है। एक तरह का लव सपोर्ट, केयर सपोर्ट अगर आप दे सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हमेशा मनी से सपोर्ट की चीज़ों को मेज़र करना बंद करें। ये एनर्जी है और अभी भी पॉजिटिव रहें चीज़ों को लेकर के। ठीक है, जो भी आप
चाहते हैं वो प्लीज़ अभी जैसे ही मैंने अपनी कार्ड निकालने से पहले ही मैंने अब कहा, ये मैनिफेस्टेशन का हाई टाइम है और एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी में ये मैं बता रही हूँ कि जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, मैनिपुलेशन ना करें चीज़ों को। और अपने गुस्सा मुझे कंट्रोल नहीं होता मैम, कंट्रोल इट। आप अगर अपने आप की इनर चीज़ों को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपका इनर पार्ट। हम एक ही चीज़ पर काम कर सकते हैं, वो है खुद पर, हम किसी और पर नहीं काम कर सकते हैं। तो नाउ इट इज़ हाई टाइम, अपने आप पे काम कीजिए। आपको जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। दिस इज़ द टाइम नाउ। इट्स बैलेंस करो अपने आप को, इनर एनर्जी के साथ साथ आउटर एनर्जी को भी बैलेंस करो, ये टाइम है। एंजल ऑफ बैलेंस आपको इस बात को बार बार बता रहा है। मैंने पहले भी कई एनर्जी में कहा गया है आपको इस मून की एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में कुछ बैलेंसिंग पार्ट होने वाला है, जो गोल्डन एनर्जी के साथ सिल्वर एनर्जी की बैलेंसिंग है। क्लियर बता रही हूँ, दोनों एनर्जीज़ की बैलेंसिंग है। तो बी केयरफुल, जब चीज़ों की बैलेंसिंग होती है तो चीज़ें कुछ आपके लाइफ से निकाल दी जाएंगी और कुछ चीज़ें डाल दी जाएंगी। आपको एक्सेप्टेंस की सिचुएशन में रहना है, एक्सेप्ट करना है, शिकायत का पोटली लेकर नहीं बैठना प्लीज़। ओके बहुत लोग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बनाकर बैठे हैं, उनको कहा जा रहा है इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को आपने अपने माइंड में बना रखा है, अपने माइंड में बना रखा है, उसको रिलीज़ करें आप। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपने क्यों दिए हैं। ये आपका एक लेसन पार्ट है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, इसमें आपको कुछ सीखना है। किसी चीज़ की वैल्यू आपने नहीं की थी, उसकी वैल्यू आपको यहाँ समझ में आने वाली है। जगलिंग की सिचुएशन, ओके। आप अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को लेकर चीज़ों की बैलेंसिंग की सिचुएशन में रहना चाह रहे हैं, और सिचुएशन ये हो रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है, इस पाथ जाऊँ या उस पाथ जाऊँ, राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ। आपको यहाँ पे देखिए मैजिशियन की एनर्जी में आप हैं, एनर्जी बैलेंसिंग में जा रही है, फिर ये कन्फ्यूज़न की है। किसकी एनर्जी है जो कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में चल रही है? आपको कहा जा रहा है कि कन्फ्यूज़न की एनर्जी को ड्रॉप करें, स्टेप आउट हो, टेक द एक्शन। आपको पता है कि किस पार्ट में आपको जाना है। ये सारी चीज़ें कहीं से नहीं है, सिर्फ आपके इमोशनल डिसबैलेंस है, कंट्रोल इट। आपका थोड़ा सा किसी का डाउन टाइम है, बट इट्स डाउन, ये जो डाउन टाइम है ये आपको एक कुछ मैसेजेस दे रहा है, आपको सिखा रहा है, आपने जो गलतियाँ की हैं उसके बारे में आपको बता रहा है, ताकि आप आगे एक स्टेप बैक होकर आगे की जब आप अपनी जर्नी शुरू करें तो फुल पोटेंशियल के साथ शुरू करें। ओके और आपको अभी यहाँ लग रहा है मुश्किल कि मैं काम ये करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, ये पढ़ाई करनी चाहती हूँ, यहाँ पे मुझे जाना है, वो जाना है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास फिनांस की प्रॉब्लम आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप काम को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। ओके आप ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर डिफेंसिव हो जा रहे हैं। कुछ आपके सराउंडिंग में भी लोग हैं जो आपको पुल कर रहे हैं, जो आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हैं, मगर अभी चेंज की ऊर्जा है तो यू नीड टू चेंज, टेक द रिस्क। ओके आपको ये बताया जा रहा है बार बार कि आप अंडर अटैक्ड हैं। ओके और इसकी वजह से कुछ हार्श डिसीजन आप ले रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी को बैलेंसिंग पार्ट में रखें। ये बैलेंसिंग की एनर्जी का हो आपकी लाइफ में एंट्री हो चुकी है, इस वजह से आपको ये भ्रम की सिचुएशन बनाई गई है। ब्रेक इट नाउ। ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ और इसकी वजह से आपने अपनी ही काम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ओके कुछ चीज़ों में आप ओवर डिफेंस सिस्टम बनाने में लगे हुए हैं कि अब तो मुझे इस कोकून के अंदर किसी को घुसने ही नहीं देना, नहीं घुसने देना है। देखो अगर आप ये ओवर किसी भी चीज़ की, मैं हमेशा बोलती अति हर चीज़ की गलत होती है। अगर आप ओवर करोगे ना तो चीज़ें तोड़ी जाएंगी और फिर वो आपको पेनफुल होगी। तो ओवर वाले पार्ट से आपको बाहर लाना है, बैलेंसिंग पार्ट पे रखिए। लाइफ में दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है,
चाहे अच्छे लोग हों या बुरे। अगर जिनको हम बुरा बोलते हैं, जिन्होंने हमने बैक स्टेबिंग की है, उन्होंने ही हमें ज़िंदगी जीनी सिखाई है। नहीं तो हम ज़िंदगी जीने ही नहीं, हम बस ऐसे ही चले जा रहे थे। हमें जो अपने लाइफ लेसन सीखने हैं लाइफ में, वो उन्हीं लोगों ने सिखाया है। आपको ये समझना होगा। लेकिन आपको ये लर्न करना है कि ऐसे लोगों से डील कैसे करना है, साथ रहते हुए भी उनसे कैसे आगे साथ में बढ़ना है। ये आपकी लर्निंग है इस सोल जर्नी की। ब्लॉसमिंग अबंडेंस प्लीज़ डिवाइन क्लेरिफाई करें। डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें आपने ब्लॉसमिंग अबंडेंस क्यों दिए हैं। ओके, जजमेंट। फिनांस मेन चीज़ है आज की एनर्जी में। ओके, देखिए फिनांस को लेकर जिनकी भी फिनांस की साइकिल को ब्रेक किया गया है, उसमें ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। ऊर्जाएं फ्लरिश हो रही हैं, रास्ते बन रहे हैं और आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दी जा रही है क्लियरली। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों की ऑलरेडी क्लियरिटी मिली है। उस क्लियरिटी को आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि एलिवेट करें अपने आप को, इवॉल्व करें योरसेल्फ। अपनी उन चीज़ों में इवॉल्वेशन आनी ज़रूरी है जो आपको बैलेंसिंग की एनर्जी में ले जाएगी। अब देखो, ये चीज़ें निकल रही हैं, चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की, काम हुआ, आपने आपको इवॉल्व किया, उसके बाद ओवर प्रोटेक्शन की एनर्जी में आप एंटर कर गए। अब इस ओवर प्रोटेक्शन की एनर्जी में क्या है कि आपने कोकून बना दिया है, उससे निकलना नहीं चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि उससे बाहर आइए। जजमेंट या जो आप चाह रहे थे, ये जजमेंट ही हुआ है और ये कोकून से बाहर निकलेंगे तभी आप हर चीज़ को बैलेंस करेंगे। अच्छा बुरा दोनों साथ में चलेगा, नीड टू बैलेंस इट। और आपको जो क्लैरिटी मिली है उस क्लैरिटी पे काम करें। आपकी अबंडेंस को जहाँ ब्रेक लगा था, उस प्रॉस्पेरिटी, उस अबंडेंस, उस लग्जरी को बढ़ाने के लिए काम करें। अपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पर क्लियर मैसेज है, आप अपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करें। आई डोंट नो, कंटिन्यूस से फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की एनर्जी आ रही है, प्लीज़ वर्क इट। क्यों आ रहा है? आई थिंक कुछ लोग इमोशनल बाउंड्रीज बना रहे हैं। प्लीज़ लीव दैट इमोशनल बाउंड्रीज एंड मूव ऑन, वर्क ऑन योर फाइनेंशियल पार्ट। जो भी आपने कॉल किए थे जजमेंट, वो हुआ है। जो भी डिसीजंस आए हैं उनको पॉजिटिव लेते हुए आपको आगे इवॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपकी सोल लर्निंग थी जो आपको लेना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। व्यूअर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डोर टू वैल्यू, फिनांस मेजर चीज़ आज फिनांस है। आपकी हर वो फिनेंशियल चीज़ जहाँ पे आपने अपनी लॉक लगी हुई थी, उसकी चाबी आपको मिल गई है। ओपन द डोर, चाबी आपके हाथ में है। वाई यू आर नॉट ओपनिंग द डोर? प्लीज़ ओपन इट। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ये नॉलेज दिया जा चुका है, दिया जा रहा है कि आपको चीज़ें आगे कैसे बढ़ानी हैं। आपके थर्ड आई चक्रा कम्प्लीटली क्लियरली मैसेज आपको दे रही है कि कहाँ गलती की थी और कहाँ आके फंस गए हैं। लो, हीलर ऑफ द एजेस, ये भी आ गया। जिस समाज ने कल आपको बहुत नीचे डाउन किया था, आज वही आपको अपने पास बुलाने और ओके विक्ट्री। अब मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, इनफ। ओह, द सन भी आ गया। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक क्या चाहिए? चिंता किस बात की? कोई चिंता ही नहीं। आप पूरी जो आज की एनर्जी आई है वो आपकी मेन मेजर जो थिंकिंग और थॉट जिसकी वजह से आपको डिसबैलेंस की एनर्जी लाइफ में फील हो रही है, वो है फिनांस। आपको कहा जा रहा है कि उस ताले की चाबी आपके हाथ में मिल गई है। ओपन द डोर, ऑप्शंस दिए मिल रहे हैं। किसकी एनर्जी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। प्लीज़ कमेंट करें व्यूअर्स प्लीज़। ये जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इस पर दिलो जान लगा के मैं कहूँगी कि आप काम करें, पॉजिटिव होकर मूव करें। और जो भी आपने इमोशनल पार्ट में आके ब्रेकेजेस झेले हैं पास्ट में, उसका ध्यान रखें। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी थर्ड आई चक्रा से आपके जो मैसेजेज आ रहे हैं उस पर ध्यान रखें, इग्नोर ना करें। पास्ट की जो ये आपकी लर्निंग है,
इसको आप बनाए रखें, ठीक है, क्योंकि आपकी ये लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत धक्के खाकर सीखा है ये चीज़। किसी को 40 साल लग गए हैं सीखने में, किसी को 51 ईयर्स, किसी ने तो 13 साल से फिनेंशियल क्राइसिस झेली है। और सिर्फ ये क्राइसिस इसलिए झेली है, अपने आप को अबंडेंट करके खड़ा इसलिए नहीं कर पाएंगे हैं क्योंकि इमोशनल पार्ट में जगलिंग कर रहे थे। और इस जगलिंग में आज कोकून का एक लेयर बना लिया कि अब मुझे आगे ही नहीं जाना है। आपको आगे जाना ही होगा, आपको फ्लाई करना ही होगा। डिवाइन का ये मैसेज है, यू नीड टू बी फ्लाई, ठीक है। हर वो चीज़ जिसकी हीलिंग आपको चाहिए, इंटरनली ऊर्जा अभी दी जा रही है। मैंने पहले भी कहा है कि वो ऊर्जा बहुत पॉजिटिव चल रही है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र की हीलिंग चल रही है, वो हील हो रहा है। आप स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं। आपके अंदर की जो एक आग को मारने की कोशिश की गई थी, वो फिर से क्लीन होकर अपनी एनर्जी को फ्लरिश करने के लिए तैयार हो रही है। और ये चीज़ आपकी लाइफ में विक्ट्री को इनवाइट कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। आप अंदर से एक पीस की तरफ जा रहे हैं और साथ में एक्सटर्नल चीज़ें भी सुधर रही हैं। आज आपको हर चीज़ पता है, क्या सही है क्या गलत। आप जानते हैं कि आपका अटेंशन जहाँ होगा वहाँ पे 100% उसकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो चीज़ फ्लरिश करेगी। तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है। आप जो भी यूनिवर्स को सेंड करेंगे, यूनिवर्स आपको वही रिटर्न बैक कर देगी, वही रिटर्न करेगी। और इसकी ऊर्जा 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर आ रही है। आप एक स्ट्रोम से डर रहे हैं, जो स्ट्रोम की एनर्जी आपको महसूस हो रही है, दैट इज़ नॉट द स्ट्रोम। वो स्ट्रोम बचा हुआ कचरा जो आप पकड़ कर बैठे हैं, छोड़ नहीं रहे ना, उसको निकालने के लिए आई। कुछ लोगों की लाइफ में आएगी वो बचा हुआ कचरा। अब निकालना ज़रूरी है क्योंकि आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पहले तो ये कि आप खुद ही छोड़ दीजिए और अपने क्योंकि वो जो जिसको आपने होल्ड कर रखा है ना, वो आपके जीवन के सूरज को ना थोड़ा बादल की तरह बना कर ढके हुए है। तो आप अगर नहीं खुद से हटाएंगे तो ये स्टॉर्म आएगा और ये बहा कर ले जाएगा। और एक बात, इस स्टॉर्म को कंट्रोल करने की पूरी पोटेंशियल आपके अंदर है, दी जा चुकी है आपको पोटेंशियल। तो यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली। चेक योर पोटेंशियल, उस पर काम कीजिए और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए। कुछ लोगों के घर में बच्चों की किलकारियाँ आने वाली हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे फ्लरिश हो रही हैं आजकल, बहुत ही अच्छी ऊर्जा चल रही है। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। और ये जो एनर्जी अभी चल रही है उसको यूटिलाइज़ करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बैलेंस करें, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ अपने इनर एनर्जी को भी बैलेंस करें। अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।